Hello, good morning, students. I want to teach bio 10th क्लास। आपका दूसरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है वो हम आप सभी को बताएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रकाश में होती है। जैसे हमने एक ये पेड़ ले लिया, इसमें हमें ये जो प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण, जैसे हमारा पौधा होता है उसको क्या है, वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है, वो अपना भोजन स्वयं पत्तियों के द्वारा प्राप्त करता है। उससे क्या कहेंगे, ये अपना जो पोषण है अपने आप से ही स्वतः करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें बच्चों सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, फिर क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्लोरोफिल हमें कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो क्लोरोफिल है हमें हरी पत्तियों से प्राप्त होगा। और तीसरे नंबर पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर चौथे नंबर पे हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो जल है हमें जड़ों के द्वारा इस सिस्टम में पहुंच जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्रों के द्वारा ये आपके इसमें पहुंच जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। इसके लिए वे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करते हैं। इसके लिए वे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करते हैं तथा प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है बच्चों, इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये ऑक्सीजन वायु में पहुंचती है, जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। तो एक बार हम डेफिनेशन को अपने आप से बनाने का प्रयास करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। इसके लिए वे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करते हैं तथा प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है इन्हीं रंध्रों के द्वारा। ये जो यहाँ पे रंध्र हैं पत्तियों में, यहाँ पे होते छोटे छोटे, कहीं किसी किसी में ऊपर होते, कहीं किसी किसी में नीचे होते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती इन्हीं रंध्रों के द्वारा, ये ऑक्सीजन में मिल जाते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण, इसकी डिफिनेशन हम बच्चों इस प्रकार से बनाएंगे। उसको हमने अपनी लैंग्वेज में हमने बनाया था, और जो ये डिफिनेशन है इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अतः प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अतः प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड
अतः प्रकाश संश्लेषण वह कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में क्या होती है? अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। मृदा में से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो बच्चों सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं कि रिएक्शन के लिए हमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, मतलब कितना जल और सूर्य का प्रकाश होगा, यहाँ पे पर्णहरिम होगा जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल गिब्सा सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोप्लास्ट होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा बच्चों? C6H12O6, जिससे हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये जो ऑक्सीजन हमें मिली है ये क्या होगी? पूरी हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाएगी या मिल जाएगी, इससे क्या होता है कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। फोटोसेंस, पहले हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होगी, मतलब कि प्रकाश, फिर क्लोरोफिल और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अतः प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए क्या करती है बच्चों? भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन जो है ना सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। इसकी रिएक्शन के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, और ये किसकी उपस्थिति में होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा और क्लोरोप्लास्ट मतलब कि पर्णहरिम की उपस्थिति में होगा। इससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन मिलेगी। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस H2O प्लस 6O2। ये जो ग्लूकोज है ये पौधों में ही बनता है। ये ग्लूकोज हो गया हमारा। और पहली वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी न्यूट्रिशन, और उसके बाद ये दूसरा हमारा टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग पूछ सकते कमेंट करके। और ये जो वीडियो है सभी लोग सीरियल वाइज से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप सभी को ध्यान में आएगा। जो भी हमने ये वीडियो बनाई है वो सीरियल वाइज बनाई है, इसमें आप सभी को पढ़ने में कोई समस्या ना हो।